Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve objective questions of chapter 5 percentage and its applications of class 8 ML अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक कर आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मेंटल मैथ्स। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स। परसेंटेज इज द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर। क्लियर है कि परसेंटेज जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में जब फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो डिनोमिनेटर में हमेशा 100 आता है। सेकेंड, 15% ऑफ डैश इज 135। तो इस डैश में हम x मान लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 15% ऑफ x इज इक्वल टू 135। दैट मीन्स 15/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 135। नाउ x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x इज इक्वल टू 135 इंटू 100 बाई 15। अब 15 से 135 9 टाइम में डिवाइड हो जाता तो ये हो गया हमारा 9 इंटू 100 इज 900। दैट मीन्स 15% ऑफ 900 इज 135। सब पार्ट 3 इज 50 पैसे इज इक्वल टू डैश परसेंट ऑफ 8 रुपीज़। तो यहाँ पैसे है, इधर रुपीज़ है, तो पहले यूनिट सेम करना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, 50 पैसे को रुपीज़ में लिख लेंगे। तो 1 रुपीज़ 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज़ 50/100। अब कह रहा है कि ये जो 50/100 रुपीज़, ये रुपीज़ इक्वल किसके है, डैश परसेंट ऑफ 8 रुपीज़। तो ये व्हाट परसेंट को हम x मान लेंगे, तो ये हो गया हमारा x% ऑफ, मतलब इंटू ले लेते हैं 8 रुपीज़ इंटू 8। तो ये हो गया इज इक्वल टू x/100 इंटू 8, ये हो गया 50/100। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 50 इंटू 100 बाई 8 इंटू ये 100। क्लियर। तो 100 से 100 कैंसल। नाउ 2 4 जार एंड 2 25 जार। अब ये हो गया 25/4। अब 4 से हम 25 को डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाता है हमारा 6.25%। तो यही आंसर हमारा यहाँ आ जाएगा, 50 पैसे इज इक्वल टू 6.25% ऑफ 8 रुपीज़। क्लियर। नाउ सब पार्ट 4 इज अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट इफ़ SP इज डैश दैन द कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मोर। नेक्स्ट, लॉस और प्रॉफिट परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन डैश प्राइस। तो क्लियर है कि लॉस या प्रॉफिट परसेंट है ना, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हम किस पे सॉल्व करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, है ना। लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसी तरह प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो दोनों ही कॉस्ट प्राइस पे, तो वही हमने लिख लिया। नेक्स्ट, अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड। तो मार्क्ड प्राइस में जो अमाउंट को डिडक्ट किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्काउंट। तो वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है। नेक्स्ट, डिस्काउंट इज इक्वल टू, क्लियर है, मार्क्ड प्राइस माइनस व्हाट प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर लेंगे तो हमारा डिस्काउंट निकल के आ जाता है। नाउ क्वेश्चन 2 इज, यहाँ ट्रू फॉल्स बताने हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस। तो क्लियर है, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है, तो ट्रू। नेक्स्ट करा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 40%। तो क्लियर है कि ये फॉल्स हमारा है, क्योंकि 20% एंड 20% जो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा तो उस पर सिंगल डिस्काउंट के इक्विवेलेंट 40% के इक्विवेलेंट तो वो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हमारा फॉल्स कहलाएगा। और एक बार इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि सिंगल डिस्काउंट क्या निकल कर आता है। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस मान लिया हमने, ₹100 मार्क्ड प्राइस हो गया, एंड डिस्काउंट 1 20%, डिस्काउंट 2 20%। ठीक है, एक डिस्काउंट को D1 मान लिया, एक को D2 मान लिया। तो आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट प्राइस क्या हो जाएगा, है ना, फर्स्ट डिस्काउंट के बाद प्राइस क्या आ जाएगा, तो जो मार्क्ड प्राइस है वो लिख लेंगे 100 माइनस 20%, तो 20/100 एंड ये 20% किस पे है, इस 100 पे, तो यहाँ इंटू 100। अब इसे सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, बच गया 100 माइनस 20, तो ये हो गया ₹80। अब ये जो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद 80 रुपीज़ प्राइस आया, इस 80 रुपीज़ पे सेकेंड डिस्काउंट 20% से करेंगे। तो आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट प्राइस विल बी 80 रुपीज़ माइनस
20/100 इंटू 80, यहाँ 0 से 0 दोनों कैंसिल, ये हो गया 8 2 16, 80 माइनस 16 इज इक्वल टू ₹64। अब 20% डिस्काउंट किया, मार्केट प्राइस हमने 100 लिया तो ₹64 ये सेलिंग प्राइस हमारा आ गया, ठीक है, डिस्काउंट करने पे। अब हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि सिंगल डिस्काउंट है ना, इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट हमारा आ गया। इसके बाद तो सिंगल डिस्काउंट हमारा क्या हो जाएगा वो पूछ रहा है, तो सिंगल डिस्काउंट इज इक्वल टू, तो ये जो ₹100 हमने मार्केट प्राइस लिया उसमें से 64 को माइनस कर लेंगे, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू ₹36। तो ये हमारा उसका आंसर होगा 36। क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% आर इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट्स ऑफ 36%, बट यहाँ 40% दिया है जो कि फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट, ओवरहेड्स आर ऑलवेज एडेड टू द ओरिजिनल कॉस्ट टू गेट द टोटल कॉस्ट। तो क्लियर है कि ओरिजिनल कॉस्ट के अलावे जो भी एक्स्ट्रा खर्च आते हैं उसे हम ओवरहेड्स बोलते हैं, तो उन ओवरहेड्स को हम ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड करते हैं तभी तो हमें टोटल कॉस्ट मिल पाता है, तो ये ट्रू। नेक्स्ट, इफ सिंगल सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा है तो शॉपकीपर सफर्स अ लॉस, बिल्कुल लॉस होगा, ये भी ट्रू। GST इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, तो क्लियर है कि GST हमेशा सेलिंग प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस में से एक चूज करना है। तो क्वेश्चन 3 है, 3 होल 1/8% ऑफ 75 kg इज इक्वल टू, तो सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाता है 8 3 24 1 25/8% ऑफ 75 kg, ऑफ मतलब इनटू, तो इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो फ्रैक्शन हमारा क्या आ रहा है 25/8 इंटू, एंड ये परसेंट का साइन है तो परसेंट का रहता है, तो क्या करते हैं नीचे में डिनोमिनेटर में 100 लेते हैं इंटू 75, अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, 5 5 जार एंड ये हो गया 20, नाउ 5 4 जार 20, तो ये क्या हमारा बन गया 75/32। अब 32 से जब 75 को हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 2 होल 11/32 kg, तो 2 होल 11/32, तो यहाँ देखते हैं कहाँ आंसर है, तो ये देखिए बी। नाउ 4th नंबर, 2 होल 1/12% इज इक्विवेलेंट टू, तो सबसे पहले इसे हम क्या कर लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेंगे, तो 2 होल 1/12%, तो ये हो जाता है 25/12 एंड ये परसेंट का साइन है, मीन्स डिनोमिनेटर में 100 आ गया। अब इसे डिवाइड कर देंगे 25 4 जार एंड 25 1 जार, तो ये क्या हो गया 1/12 4 जार 48, तो 1/48, तो इसमें 1/48 यहाँ सी, ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 5 इज 1 होल 11/16 इज इक्विवेलेंट टू, परसेंटेज में आंसर हमारा है, तो सबसे पहले इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाता है इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने पे 27/16 इज इक्विवेलेंट टू, परसेंटेज है तो परसेंटेज निकालने में हम क्या करते हैं 100% से इंटू कर लेते हैं, तो 16, अब इसे डिवाइड कर लीजिए, 4 4 जार 16 एंड 100 25 टाइम्स में हो गया। नाउ 27 इंटू 25, ये हो जाता है 675/4, 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 168.75। अब यही हमें देखना है कि आंसर कहाँ है, तो देखिए 168.75% इज द आंसर, यानी कि ए। नाउ क्वेश्चन 6 इज 21:80 इज इक्विवेलेंट टू, आंसर देखिए हमारा परसेंटेज में ही आ रहा है फिर, तो देखिए 21:80 मीन्स 21/80, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100%। अब इसे 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब डायरेक्ट 10 से कर लेते हैं, 10 8 जार 80 एंड 10 10 जार 100, नाउ 2 4 जार 10, 2 4 जार 8 एंड 2 5 जार 10, तो ये हो गया 21 इंटू 5 इज इक्वल टू 105 अपॉन ये 4, अब 4 से 105 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 26.25%, तो इसमें आंसर देख लेते हैं 26.25, यहाँ है डी, तो आंसर
is D. Now question 7 is, if 5% of a number is 42 then number is. अब करा कि 5% किसी नंबर का 42 है, तो इस कोई नंबर जो है उसे हम x मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5% ऑफ x इज इक्वल टू 42. चलिए इसे लिख कर कर लेते हैं. यहाँ पे देखिए 5% ऑफ अ नंबर, तो नंबर को हमने x ले लिया इज इक्वल टू 42. तो 5% मीन्स 5/100 ऑफ मीन्स इंटू x इज इक्वल टू 42. तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 42 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई में बाय 5. अब 5 से 100 डिवाइड कर दिया 20, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 42 इज 840. तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 840 इज द सी इज द आंसर. व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 30. पूछ रहा है कि 100 व्हाट परसेंट ऑफ 150, क्या परसेंट है 150 का कि 30 रुपीज़ होगा. तो इसे हम चेक कर लेते हैं 30 होगा. तो मान लेते हैं व्हाट परसेंट को हम x ले लेते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं x परसेंट ऑफ 150 इज इक्वल टू 30. तो x परसेंट मीन्स x/100 ऑफ 150 इज इक्वल टू 30. तो x इज इक्वल टू क्या होगा 30 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई में एंड 150 यहाँ आ गया. अब इसे डिवाइड कर लेते हैं. 3 10 जार एंड 3 5 जार, नाउ 5 2 जार. तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20%. क्लियर. तो इसका रिजल्ट हमारा हो जाएगा 20%, दैट इज डी इज द आंसर. क्वेश्चन 9 इज, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 25% गिव्स 155. द नंबर इज. करा कि एक नंबर है जो कि 25% से इंक्रीज कर रहा है एंड इंक्रीज होने के बाद 155 देता है. क्लियर. तो सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं. तो मान लेते हैं लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स. अब करा कि नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये एक्स इंक्रीज मीन्स प्लस करना है एंड इंक्रीज कितना हो रहा है 25%, दैट इज 25/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 155. तो ये हमारा हो गया 25 1 जार 25 4 जार 100. तो अब ये हो गया x प्लस 1/4x है ना, x प्लस 1x यानी कि x/4 इजकल टू 155. जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 प्लस 1 यानी कि 5x अपॉन 155, सॉरी 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 155. नाउ x इज इक्वल टू 155 इंटू 4/5 बन गया ये हमारा. अब 5 से 155 को हम डिवाइड करेंगे तो 31 टाइम में डिवाइड हो जाता है. नाउ 31 इंटू 4 इज 124. तो नंबर x माना था हमने, तो नंबर x इज इक्वल टू 124. तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 124. सी इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 10 इज, नमन बाइज अ गेम फॉर ₹60. तो कॉस्ट प्राइस 60 हो गया एंड सेल इट फॉर ₹75 एंड सेलिंग प्राइस 75. तो इसका हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने हैं. तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकाल लेंगे. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस हो गया 75 माइनस कॉस्ट प्राइस 60. इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाता है ₹15. नाउ प्रॉफिट परसेंट निकालना है. तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस. तो प्रॉफिट हुआ 15 अपॉन कॉस्ट प्राइस है 60 इंटू 100. तो 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जार 2 5 जार, नाउ 3 5 जार 15. तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25%. क्लियर. तो 25% यहाँ सी इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 11 इज, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच इज ₹680. इफ ऋषभ सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 35% देन सेलिंग प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, प्रॉफिट हमारे पास है, सेलिंग प्राइस निकालने हैं. तो क्या होगा सेलिंग प्राइस का हम फॉर्मूला ले लेते हैं. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट बाय 100. तो इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमारा है 680. तो ये हो गया 680 इंटू, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 100 प्लस प्रॉफिट हमारा है 35% अपॉन 100. नाउ 680 इंटू ये हो गया 135 अपॉन 100. अब इसे कैंसिल कर डिवाइड कर लेते हैं. 0 से 0 डिवाइड हो गया. नाउ 5 2 जार एंड 5 से 135 को डिवाइड करेंगे तो ये 27 टाइम्स में. नाउ 2 से 68, 2 3 जार 2 4 जार. अब 34 इंटू 27
इसे इंटू करते हैं तो ये आ जाता है हमारा ₹918। तो सेलिंग प्राइस आ गया 918। तो देखिए यहाँ पर 918, ए इज द आंसर। क्वेश्चन 12 इज मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹675 इफ इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, देन सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस हमारे पास है एंड डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम फार्मूला ले लेते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 ऑफ मार्केट प्राइस। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस डिस्काउंट 20%, 20 अपॉन 100 इंटू 675 जो कि मार्केट प्राइस है। तो ये सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 20 इज 80, तो 80/100 इंटू 675। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल। नाउ 5 2 जार एंड 5 से 675 को डिवाइड किया 135। नाउ 2 4 जार 8, तब 4 इंटू 135 इज 540। तो देखते हैं 540 हमारा ए आंसर है, तो 12 का आंसर ए। नाउ 13, अ जैकेट इज मार्क्ड फॉर ₹2590 इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ जैकेट इज 2331, देन डिस्काउंट परसेंटेज। अब यहाँ पे मार्क्ड प्राइस है एंड सेलिंग प्राइस हमारे पास है, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो इसका हमारा डिस्काउंट इज इक्वल टू, तो मार्क्ड प्राइस हमारा है 2590 माइनस सेलिंग प्राइस है 2331। जब इसे माइनस करेंगे तो आ जाता है ₹259। अब डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस इंटू 100। तो डिस्काउंट आया है 259, तो ये हो गया 259 अपॉन मार्क्ड प्राइस है 2590 इंटू 100। अब 0 से 0 कैंसिल, 259 1 जार 259। तो क्या हमारा आंसर बच रहा है 10%। तो इक्वल टू डिस्काउंट परसेंटेज 10%। क्लियर? तो इसमें रिजल्ट हमारा आ गया 13 का बी, 10% इज द आंसर। नाउ 14, मार्क्ड प्राइस ऑफ अ शो पीस इज 950, मार्क्ड प्राइस 950 है। सेलिंग प्राइस ऑफ शो पीस आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 10%। यहाँ पे हमें 10% एंड 10% 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट हम कैसे करते हैं, पहले ये जो मार्क्ड प्राइस है 950, इस पर पहले हम 10% डिस्काउंट निकाल लेंगे, फिर जो प्राइस निकल के आएगा उस पर अगेन हम 10% डिस्काउंट लेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 में देखिए मार्क्ड प्राइस हमारा गिवन है, मार्क्ड प्राइस कह रहा है ₹950, डिस्काउंट 1 मान लेते हैं 10% एंड डिस्काउंट 2 इज इक्वल टू 10%। क्लियर? तो हमें सेलिंग प्राइस फाउंड करना है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस 950 इंटू, इसके फार्मूला पे अभी मैं कर रही हूँ, ये हो गया हमारा 100 माइनस डिस्काउंट 1, 10/100 है ना, 1 माइनस डिस्काउंट बाई 100। तो वही हमने सीधा कर लिया, 1 यहाँ है दैट मीन्स 100 आ गया, तो 100 माइनस 10/100 इंटू अगेन डिस्काउंट 2, तो ये भी हमारा हो गया 100 माइनस 10/100। क्लियर? इज इक्वल टू 950 इंटू 100 माइनस 10 इज 90/100 इंटू 90/100। अब ये देखिए 2 0 कैंसल, इससे 1 0 यहाँ कैंसल। नाउ 95 इंटू 9 इंटू 9, ये हो जाता है 769 एंड 5। अब देखिए नीचे में बाई 10 इज इक्वल टू ₹769.50 इज द आंसर। क्लियर? पैसे में हम 2 डिजिट्स रखते इसलिए 1 0 लास्ट में ले लिया, तो 769.50 यही हमारा आंसर आया है। तो 14 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन 15 इज सेलिंग प्राइस ऑफ अ वीडियो गेम इज ₹749 इंक्लूडिंग 7% GST। ठीक है, एक वीडियो गेम है जिसका सेलिंग प्राइस कितना है 749 एंड इस 749 में 7% GST ऐड है। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वीडियो गेम, तो यहाँ हमें वीडियो गेम का ओरिजिनल प्राइस निकालने हैं। सेलिंग प्राइस हमें पता है, GST 7%, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस इंटू
1 प्लस GST बाय 100, ये हमने फार्मूला सीखा था। तो सेलिंग प्राइस हमारा दे रहा है 749, तो ये आ गया 749 इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस को हम x मान लेते हैं, तो x एंड ये हो गया इंटू 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 प्लस 7 GST है बाई 100। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 749 इज इक्वल टू ये 100 प्लस 7 इज 107 बाई 100 एंड ये x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 749 इंटू 100 बाई 107। अब 107 7 जार 749। अब ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 700 एंड x हमने ओरिजिनल प्राइस को रखा था। क्लियर, तो आंसर होगा 700, तो इसमें आंसर हमारा C है। नाउ क्वेश्चन 16, लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1050। एक आर्टिकल है जिसका लिस्ट प्राइस 1050, लिस्ट प्राइस यानी कि ओरिजिनल प्राइस। इफ 6% GST इज चार्ज्ड, अब करा कि 6% GST लग रहा है, तो बिल अमाउंट क्या हो गया। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ GST है 6% किस पे लग रहा है 1050 रुपीज़ पे। ठीक है, तो पहले हम GST निकाल लेते हैं। जैसे GST इज इक्वल टू ये है 6% ऑफ 1050, इसका मतलब क्या हो गया 6% में 6/100 इंटू 1050, अब इसे डिवाइड कर लेंगे 5 2 जार एंड ये 5 2 जार 5 1 जार 2 3 जार, तो 21 इंटू 3, ये हमारा हो गया 3 2 जार 6। ठीक है, तो GST कितना लग रहा है 63 रुपीज़। अब हमें अमाउंट बिल निकालने हैं, है ना, तो इसलिए बिल अमाउंट क्या हो जाएगा, बिल अमाउंट इज इक्वल टू जो ओरिजिनल है प्राइस, लिस्ट प्राइस हमारा 1050, इसमें GST को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 3 6 + 5 11 111, तो रुपीज़ 1130। तो देखते हैं यहाँ आंसर कहाँ है, ये बी, तो रुपीज़ 1113 इज़ द आंसर। एंड इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।